Hello Bacha, I am Sachin Katara and welcome to Physics Fun Day. So today we start a new topic of NLM is called constraint motion. तो आज बच्चों हम यहाँ पे constraint motion start करने जा रहे हैं. It's a very important topic regarding not in NLM in further chapters also. ठीक है? तो बच्चों constraint motion क्या होता है? Motion of a body restricted under some physical condition is called constraint motion. क्या होता है? Motion of a body restricted under some physical condition is called constraint motion. ठीक है? तो constraint का मतलब बेसिकली होता है restriction. क्या होता है बच्चों? Restriction मतलब कि बाध्य, किसी चीज के लिए बाध्य होना. ठीक है? लाइक एग्जाम्पल अगर देखें अपन इसका, तो कोई लाइक पुली है बच्चों इस तरीके से कंस्ट्रेंट मोशन में, और एक पार्टिकल है A और दूसरी तरफ एक पार्टिकल है B. अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल X चलेगा तो इस पार्टिकल को भी कितना चलना पड़ेगा? X. क्यों? क्योंकि रस्सी जो है हमारी स्ट्रिंग जो है वो तो कांस्टेंट लेंथ की रहेगी. तो अगर ये X नीचे जाएगा तो ये X ऊपर जाएगा. तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसकी स्पीड v1 रहेगी तो इसकी स्पीड भी क्या रहेगी? v1. इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे a रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? a रहेगा. कुछ इस तरीके से रहेगा. तो हम कह सकते हैं कि ये बोथ ब्लॉक्स जो है a एंड b वो एक दूसरे पे क्या है? कंस्ट्रेंट है. तो वी कैन से दे बोथ हैव कंस्ट्रेंट टू मूव with same velocity and acceleration. Constant का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक हैं, एक दूसरे से रेजिस्ट हैं कि दोनों को साथ चलना ही पड़ेगा सेम वेलोसिटी से या सेम एक्सेलरेशन. ठीक है बच्चों. सेकंड अगर देखें कि लाइक एक वेज है ए वेज और इस पर एक ब्लॉक है. अब बी ब्लॉक क्या करेगा? ये बी ब्लॉक मूव करेगा इस तरफ से, मैंने कहा v1 से. तो वी कैन से ब्लॉक बी इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ब्लॉक ए. मतलब कि जो ब्लॉक बी है वो कंस्ट्रेंट है ब्लॉक ए पर चलने के लिए. तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट होगा. ठीक है बच्चों. ठीक है. अब एक चीज आती है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन? तो हेडिंग डालें यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन. फिर यहाँ पे अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे बढ़िया. कंस्ट्रेंट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना. क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद देख लोगे, क्वेश्चंस देख लेते है ना. क्वेश्चन जब हम करेंगे तो खुद आप फील कर लोगे. तो हेडिंग डालें कंस्ट्रेंट रिलेशन. कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है बेटा? इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन by which two or more bodies move with some relation is called constant relation. ठीक है बच्चों. अब अगर मैं आपको एक बात कहूं, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा इसका, कि एक स्ट्रिंग है, इसका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है. इसकी लेंथ कितनी है? मैंने कहा एल है. एल लेंथ की स्ट्रिंग है, कहीं भी लेके जाऊंगा अगर ये इनएक्सटेंसिबल है तो कहीं भी लेके जाऊंगा तो इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, एल ही रहेगी. ब्रेक नहीं करना है ना, ऐसा बोला तोड़ दिया नहीं, ब्रेक नहीं करना है ना. ठीक. तो इस बी पार्ट की मैंने कहा वेलोसिटी है वी और इस ए पार्ट की वेलोसिटी है लाइक v, ऐसा कुछ. ठीक है. अब ये लाइक x चलती है और मैंने बोला ये y चलती है. कितनी चलती है? ये x चलती है, ये y चलती है. तो वी कैन से
कि dl by dt जो होगा मतलब लेंथ में चेंज, इसकी वेलोसिटी इक्वल होगा, इसकी वेलोसिटी के इक्वल होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये vb वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये इंक्रीज करेगा इसकी लेंथ को, अगर देखा जाए तो आगे जाके ये लेंथ इस तरीके से होगी तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव vb होगा। और ये va वाला जो होगा ये क्या होगा, ये कम कर रहा होगा इस लेंथ को, तो हम कह सकते हैं ये माइनस के va होगा, ऐसा कुछ होगा। अब dl by dt क्या है, चेंज इन लेंथ, तो लेंथ तो हमारी कांस्टेंट थी, तो ये चेंज इन लेंथ कितना होगा, बेसिकली 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से vb जो रहेगा वो va के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, क्या रहेगा ये, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे va इक्वल टू vb आ जाएगा। चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू x रहेगा, इसको हमने अगर डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t तो ये हो जाएगा dy by dx, dy by dt इक्वल टू dx by dt। अब y में चेंज कितना है va और b में चेंज कितना है x, तो ये हो जाएगा vb इक्वल टू va। एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारा एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा dvb by dt इक्वल टू dva by dt। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ a। तो बेसिकली क्या होगा कि जो ये रिलेशंस होते हैं ये वाले रिलेशंस, ये और एक और कहाँ गया ये वाले, इन्हें ही हम क्या कहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब एक और देख लेते हैं कि लाइक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि एक पुली है ना, एक पुली है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ये ए है और ये बी है पुली, जो कि हिंज है इस तरीके से। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर ये पुली लाइक VA से जा रही है तो ये VB से जा रही है तो ये किससे जाएगी, ये लाइक VA से जाएगी। अब जो इस पुली की स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ इसकी लेंथ लाइक L1 है, इसकी लेंथ लाइक L2, ऐसा कुछ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि L1 प्लस L2 इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी कुछ, C बोल दिया कांस्टेंट, स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट। आप भी बोल रहे होंगे कि सर ये भी तो है, चलो ये भी ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं ना, इस लेंथ को पूरी को जो यहाँ से यहाँ तक है सर्कमफेरेंस में उसे R ले लेते हैं, तो प्लस R इक्वल्स टू कांस्टेंट समथिंग होगी। बट R कभी चेंज होगी क्या बच्चों, R तो हमेशा इसी पुली पर रहेगी, तो वो चेंज तो नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब अगर इसे हम विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें तो ये होगा dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस R चेंज नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएट 0, कांस्टेंट लेंथ, टोटल लेंथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का भी कितना होगा 0। तो ये हो गया dl1 by dt अपॉन dl2 by dt। अब L1 और L2 को हम लेते हैं बच्चों, ये L1 इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों va, और इस पॉइंट की जो कि पुली से हिंज है उसकी कितनी है 0, ऐसा कह सकते हैं। तो इसकी 0 है, इसकी va है, तो ये हो जाएगा 0 इस पॉइंट की, जैसे कि हमने क्या ना ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी vb, इस पॉइंट की वेलोसिटी va, ये इंक्रीज कर रही है इसलिए पॉजिटिव, ये डिक्रीज कर रही है इसलिए नेगेटिव। तो सेम इस पॉइंट की कितनी होगी 0, और इस पॉइंट ये क्या करेगा, इस लेंथ को L1 को कम करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के va। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर देखें L2 की बात करते हैं, ये B पॉइंट, ये VB से नीचे जा रहा है और ये इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो प्लस 0 और ये क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो प्लस के VB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा VA इक्वल्स टू VB। अब ये रिलेशन है तो ये रिलेशन हमारा एक्सेलरेशन में भी वर्क करेगा, VA इक्वल्स टू VB। सेम रिलेशन अगर किसी वेलोसिटी का रिलेशन आएगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में भी होगा, वही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में भी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब हम थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी थोड़े थोड़े एग्जांपल हम ट्राई करते रहेंगे तो समझ में आते हुए जाएंगे।
तो इसे कहते हैं हम डिफरेंशियल मेथड। वैसे कंस्ट्रेंट मोशन के, हाँ आपको एक बात बता दूं कि कंस्ट्रेंट मोशन के काफी मेथड हैं, मतलब 3-4 मेथड तो मुझे पता है, बट सबसे मोस्ट प्रोबेबली मेथड यही है डिफरेंशियल। एक वर्चुअल वर्क मेथड भी होता है, बट मैं उसे ज्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत बार स्टूडेंट की गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंपल होता है बट स्टूडेंट गलती ज्यादा करते हैं उसमें, इसीलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा ध्यान देना है डिफरेंशियल मेथड में। नया अगर कोई ऐसा मेथड होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, तो सेकंड है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि एक पुली है, इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पर एक ब्लॉक है a, इसकी वेलोसिटी है v1 दे देते हैं, इसको v2 दे देते हैं। क्या ये v1 और ये v2, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। v1 v2 में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो दिख रहा है सिंपल कंस्ट्रेंट से ही करना है हमें। तो कंस्ट्रेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ये वाली लेंथ हमने ले ली L1। ठीक है, जैसा कि आप कहते हो ये वाली लेंथ हमने बोल दी R, और ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बोल दी L2। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि L1 प्लस R प्लस L2 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dL1/dt प्लस R का 0 हो जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा R ही बनी रहेगी तो कांस्टेंट रहेगी, प्लस dL2/dt इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ होगा। L1 की बात करते हैं बच्चों, L1 का ये पॉइंट होगा एक, और एक ये पुली वाला पॉइंट होगा। ये हमारी L1 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, पुली के बराबर, मतलब v1, और ये v1 इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव v1 प्लस के 0 हो गया। इसका है 0। L2 की बात करते हैं, L2 के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v1 सर, इसकी इस पॉइंट की ये v2 सर। v1 L2 लेंथ को इंक्रीज करेगा तो प्लस के v1, और v2 L2 लेंथ को डिक्रीज करेगा, ऊपर जा रहा है तो L2 को डिक्रीज कर रहा होगा, तो माइनस के v2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं 2v1 इक्वल्स टू, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो क्वेश्चन देखने ही देखते हैं ना, बस यही था कंस्ट्रेंट में, अब क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करनी है मैक्सिमम। एक लाइक ये है V है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है A और एक और ब्लॉक है B। ठीक है, ये V1 से ऊपर जा रहा है, ये V2 से ऊपर जा रहा है, तो रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड B, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड B। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, सर कुछ नहीं करते, हम तो बस ये L1 ले लेंगे, हम इसे बोल देंगे सर ये R है, ये L2 है। ठीक है, ऐसा कुछ बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या रोप कांस्टेंट, और लेंथ कितनी है, L1 प्लस R प्लस L2 इक्वल्स टू C। डिफरेंशिएट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dL1/dt प्लस 0 प्लस dL2/dt इक्वल्स टू 0। अब dL1/dt की बात करते हैं। dL1/dt का ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली ब्लॉक के बराबर v1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, पुली के बराबर, जो भी कितनी है v सर। सिमिलरली L2 की बात करते हैं, L2 के इस पॉइंट की भी कितनी होगी सर, v होगी, और इसकी सर v2 होगी। इस पॉइंट की कितनी होगी, v2, और इसके लिए v। तो हम L1 के लिए बात करते हैं, L1 के लिए v, L1 लेंथ को इंक्रीज करेगा और इसके लिए डिक्रीज करेगा, तो बेसिकली हो जाएगा प्लस के v माइनस के v1 प्लस 0 प्लस dL2/dt के लिए बात करें तो ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस v2 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा बच्चों कि v इक्वल्स टू, इसको जब हम सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं,
तो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चों। अब इस रिलेशन को बहुत से टीचर्स आपको रटवा देंगे, अगर आप कहीं भी पढ़े हो या फिर आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो काफी टीचर्स इसको रिलेशन को रटवा देते हैं कि बच्चों अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये v और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर तो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। बट फिजिक्स में कभी रटना नहीं होता, कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करना है। दूसरा मेथड भी है इसका, वर्चुअल वर्कडन मेथड, पर मैं आपको चाहता नहीं उसे बताना, है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर आपको जानना है उस मेथड के बारे में तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दूंगा, वर्चुअल वर्कडन मेथड, वहाँ उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है, मजेदार एकदम, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बाहर डालेंगे क्वेश्चन होती, ठीक है। हाँ सर, बाढ़ नहीं सर, महाराष्ट्र और बिहार में बहुत बाढ़ चल रही है ना, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, यूपी में आ गई क्या? मैं तो राजस्थान, राजस्थान कोटा है, हम कोटा से हैं, ठीक, ओके। तो ये है एक, ये है एक पुली, क्या है बच्चों? सर पुली, इस पर एक ब्लॉक है एम या ए बोल रहे बच्चों, ए, ठीक है सर। एक और पुली, हाँ बच्चों एक और पुली, और ये भी कुछ ऐसे, अब इससे भी एक ब्लॉक लटक रहा है बेचारा बी। तो ये हमारा सिस्टम है, क्या है बच्चों? सिस्टम। बी जो है ये B2 से नीचे जा रहा है और ये B1 से ऊपर जा रहा है, क्या? ये तो सर B1 से ऊपर जा रहा है, ये B2 से नीचे जा रहा है, इसको नीचे लेंगे तो ऊपर आएगा ही। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड रिलेशन बिटवीन B1 एंड B2, B1 एंड B2 रिलेशन फाइंड करना, ठीक, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है सर। तो हमने क्या कहा सर, ये जो स्ट्रिंग है इसको L1 बोल दिया। अब मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, उसका जीरो ही होता है हमेशा, तो कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है ना, इसको L2, और इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, ये सर L3 हो गया। क्या हो गया बच्चों? L3, बच्चा क्या हो गया? L, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है, क्या होती है? कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल्स टू कांस्टेंट रही होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 हमारी क्या रही होगी? कांस्टेंट रही होगी। अब बच्चों इस ब्लॉक की अगर वेलोसिटी v2 है और ये हमारी पुली से भी अटैच है, तो पुली की वेलोसिटी भी क्या रही होगी अगर देखा जाए? तो पुली की भी वेलोसिटी सर v2 तो रही होगी नीचे की तरफ, है ना, इसकी v2 है, इसकी भी 2, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी हमें आ गई, इस पॉइंट और इस पॉइंट की, तो L1 की L1 के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? 0, सर 0। इसकी v2 वो भी कैसी इंक्रीज हो रही है, लेंथ को क्या कर रहा है, L1 इनको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस के v2। सिमिलरली इसकी बात करते हैं L2 के लिए, L2 की इस वाले की कितनी होगी? 0, इसकी भी कितनी होगी? 0, और इसकी v2 ही नीचे, तो v2, तो प्लस के v2 प्लस के 0। L3 की बात करते हैं, L3 की इस पॉइंट अपर पॉइंट की कितनी है? 0, सर 0, और इसके लिए सर इस पॉइंट की v1 है लेकिन ऊपर की तरफ, तो ये L3 को क्या कर रही होगी? कम कर रही होगी, तो माइनस के v1 इक्वल्स टू, ऐसा कुछ करना होगा। डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों, है ना, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है ना। चलो मैं बता ही देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया हमारा dl1 by dt प्लस के dl2 by dt प्लस के dl3 by dt इक्वल्स टू 0। तो dl1 के लिए हमने क्या लिखा था बच्चों, के नीचे जा रहा तो 0 प्लस v2 प्लस ये भी v2 प्लस के 0, और ये कितना होगा? 0 माइनस के v1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों? 2v2 इक्वल्स टू v1। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा v1 v2। तो इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट रिलेशन। क्या कहेंगे बच्चों?
कंस्ट्रेंट। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं बच्चों। दो तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, स्ट्रिंग और वेज कंस्ट्रेंट। आज हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, अगले सेशन में या अगली वीडियो में हम वेज कंस्ट्रेंट को कवर करेंगे। ठीक है ओके। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है तो ट्राई करने तो बनता है। एक पुली है, हाँ सर है। चलो ये एक ब्लॉक है, सर है बी। ठीक, इससे भी एक पुली है, हाँ सर है जैकेट। ठीक है, ये एक पुली है, हाँ सर है। सर इतनी सारी पुली डरा दिया आपने तो। सर ये इसे कैसे करेंगे हम? तो मैं बताता हूँ बच्चों कैसे करेंगे। अगर लाइक ये V1 से जा रही है और ये V2 से जा रहा है तो फाइंड क्या करना है? फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 में रिलेशन क्या करना है? रिलेशन। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले यहाँ बताओ स्ट्रिंग कितनी है। सर देखिए, एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग और तीसरी स्ट्रिंग। तीन स्ट्रिंग है तो कांस्टेंट रिलेशन भी तीन बार रहेगा, जितनी स्ट्रिंग उतने कांस्टेंट रिलेशन। तो देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं बच्चों कि ये V1 से जा रही है तो ये पुली P1 है, ये पुली P2 है, ये पुली P3 है, ऐसा कुछ नाम ले दिया हमने। ये V1 से जा रहा है नीचे और ये हिंस है, तो ये पुली इससे आ रही होगी। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर P1 पुली, P1 पुली बेसिकली तो हमें दिख रहा है कि ये V1 से जाएगा, तो ये P2 जो पुली है ये भी V1 से ऊपर जाएगा। तो मैंने बोल दिया ये तो 0 है क्योंकि ये तो हिंस है। इस पुली को मैंने बोल दिया ये VP2 से ऊपर जाएगा, किससे? VP2 से। और ये हमारी मैंने बोल दिया ये VP3 से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, नाम दे दिए, नाम तो दे सकते हैं P2 VP2 से और ये VP3 से ऊपर जाएगा। तो फोर पुली P1, P1 के लिए क्या होगा बच्चों? ये L1 और ये L2। तो मैं बोल सकता हूँ L1 प्लस L2 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसको जब करेंगे तो dL1/dt प्लस dL2/dt समथिंग इक्वल्स टू 0। L1 की बात करें तो ये है L1, इसका 0, इसका V1। तो V1 भी कहाँ इंक्रीज होता हुआ, तो प्लस के V1 माइनस प्लस के 0। L2 की बात करें तो ये वाला पॉइंट 0, सर 0। ये कितना है बच्चों? सर VP2, ये पुली है ना, पुली की वेलोसिटी कितनी मानी है? VP2। ये है P2 पुली और इसकी वेलोसिटी कितनी मानी? ऊपर की तरफ हमने मान ली VP2। तो VP2 क्या कर रही होगी? इस लेंथ को कम कर रही होगी ऊपर जा रही, तो माइनस के VP2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बोल सकते हैं VP2 जो रहेगा वो V1 के बराबर रहेगा। हाँ सर सही है, सही है, सही है। VP2 क्या रहेगा? V1 के बराबर रहेगा। अब फॉर P2 पुली के लिए बात करते हैं। तो P2 पुली के लिए ये वाली स्ट्रिंग कहाँ हुई? ये। तो इसका नाम दे दिया बच्चों L3 और इसका नाम दे दिया L3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि L3 प्लस L4 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dL3/dt प्लस dL4/dt इक्वल्स टू 0 समथिंग लाइक। इसको सॉल्व करेंगे तो dL3 की बात करें बच्चों तो L3 ये है, L3 इसकी जो ये वाला पॉइंट है, ये इस पॉइंट, ये किससे जा रहा होगा? V1 से नीचे जा रहा होगा। तो हम कह सकते हैं सर प्लस के V1 L3 के लिए। चलो नीचे लिख देता हूँ, अभी तो थोड़ी सी जगह है, प्लस के V1। ये इस पॉइंट की बात करें तो बच्चों ये पॉइंट पुली से ऐड है, तो पुली जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में पॉइंट जा रहा होगा। तो ये VP2 है, VP2 से ऊपर जा रहा होगा और लेंथ को क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, तो प्लस के VP2 ऐसा कुछ। सिमिलरली L4 के लिए बात करते हैं। L4 के लिए ये पॉइंट क्या है? ऊपर जा रहा है, तो प्लस के ही VP2 और ये वाला पॉइंट कितना है? P3, तो ये VP3 है। VP3 कहाँ जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है, तो ये L4 को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा, तो माइनस के VP3 इक्वल्स टू 0।
अब P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? V1 के बराबर है। P2 की वैल्यू V1 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं V1 प्लस V1 इक्वल्स टू V3, तो 3 V1 इक्वल्स टू V3, ये हमारी क्या हो जाएगी? तो VP3 है, VP3, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई किसकी? P3 पुली की, मतलब इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब हम किसके लिए बात करेंगे? और P3 पुली के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो P3 पुली की बात करें तो उसके लिए ये वाली स्ट्रिंग काम में लेंगे, ये स्ट्रिंग, तो ये कितनी होगी लाइक L5 होगी, ये L6, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको मुचर नहीं हो जाए इसलिए ना ये चीज में बंद करता हूँ, ये नाम जो दिए हैं अपन ने इसको मैं लिख देता हूँ P3। ठीक है, ये L5 ये L6, तो बात करें L5 प्लस L6 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dL5/dt प्लस के dL6/dt इक्वल्स टू समथिंग 0 होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है और L5 को क्या करेगी? इंक्रीज, तो प्लस के V1। सिमिलरली ये वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है? पुली की वेलोसिटी अपवर्ड मानिए अपन ने, तो ऊपर जा रही, तो इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लस, तो ये VP3। 6 की बात करते हैं, L6 के लिए क्या होगा बच्चों? ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला भी ऊपर जा रहा है, तो ये तो क्या करेगा? इसको, इस L6 को लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो प्लस के VP3, और ये वाला डिक्रीज कर रहा होगा V2, तो माइनस के V2 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब तो ये V1 प्लस VP3 की वैल्यू कितनी है? 3V1, तो 3 और 3 तो 6 लिख दो बच्चों, 6V1 इक्वल्स टू V2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 7V1 इक्वल्स टू V2। तो ये हमें रिलेशन क्या बताएगी? कांस्टेंट रिलेशन। क्या बताएगी बच्चों? कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है बच्चों, ओके। वैसे देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है वर्चुअल वर्क मेथड से इजीली सॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है? इजीली। कैसे बताऊं? चलो बताओ। वैसे मैं वर्चुअल वर्क मेथड को बताता नहीं, पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा बता देना चाहिए बच्चों को। कभी कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो उस तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, बट एक ही बार बताऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता उसको, वो थोड़ा सा इजी है, समझ में भी आ जाता है, बट कई जगह नहीं लग पाता, मतलब कि फंडामेंटल नहीं बेसिकली करें। ठीक, तो ये हमारी क्या थी? पुली थी, हाँ सर पुली थी, ये हमारा P था, और ये ये हमारा A था। ठीक है, ऐसा कुछ ये हमारा किससे जा रहा था? ये V1 से ऊपर जा रहा था और ये V2 से नीचे। ठीक है, तो अगर मैं एक बताऊं, वर्चुअल वर्क मेथड कुछ नहीं होता कि इंटीग्रेशन ऑफ T डॉट V इक्वल्स टू 0 करना होता है। T डॉट V मतलब कि ये T होता है टेंशन और ये T वेलोसिटी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ T डॉट x को 0 कर दो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ T डॉट एक्सेलरेशन को 0 कर दो, तो यही होता है वर्चुअल वर्क मेथड। मतलब टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि इसकी टेंशन T है, इस पुली की, मतलब इसकी इस स्ट्रिंग की टेंशन T है, तो ये T होगा ऐसे, और ये भी कितना होगा? T होगा, और ये भी T होगा। इसकी कितनी हो जाएगी? T, तो 2T बोल सकता हूँ बच्चों, 2T, तो ये नीचे की तरफ कितना हुआ? 2T, और इसकी भी कितनी होगी सर? 2T, और इसकी 2T, ऐसे कुछ होगा। इसकी कितनी हो जाएगी सर? 2T 4T, तो 4T, इसकी भी कितनी? 4T, और ये 4T, और ये भी कितना? 4, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है T डॉट V, तो हम उसी की बात करेंगे जिसके लिए हमें निकालना है,
निकाल। तो मैं बोल सकता हूँ ये कितने, इस ब्लॉक से कितने टी हैं, इस ब्लॉक पे कितने टेंशन हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 3, मतलब कि 4 वाला, 2 वाला और 1 वाला। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। इसको लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं। और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर है, तो 180 एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट का एंगल तो माइनस में आएगा, क्योंकि कॉस, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, टी वी कॉस 180, ऐसा कुछ होगा। और टी की वैल्यू कितनी है 40, तो 40। सेकंड वाले के लिए बात करेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी v2, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट v इक्वल्स टू 0, ठीक। v2 और 4v1 40, 4 एंगल कितना है 180, तो ये लिख सकता हूँ माइनस के 40 इंटू v2। सिमिलरली 2t के लिए बात करें तो माइनस के 2t इंटू v2। सिमिलरली t के लिए बात करें तो माइनस के t इंटू v2, ऐसा कुछ होगा। इसके लिए बात करते हैं, इसमें क्या है t ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो प्लस के t इंटू v1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करें, पीछे t तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 7v2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सेम आंसर है। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल, लेकिन ये इसको, इस मेथड को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं आपको कई बार इस बात को इंडिकेशन दे रहा हूं कि इस मेथड को यूज ना करें, यूज ना करें। काफी टीचर्स देते हैं इसका कि ये सिंपल है, इजी है, बट काफी बार चक्कर पड़ जाता है, काफी बार चक्कर पड़ जाता है बच्चों को समझने में, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, ट्राई कीजिएगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही, है ना। ये हमारा एक ब्लॉक है और ये भी हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है। एक पुली है, इससे अटैच है, एक और पुली है, एक और पुली है, और ये ऐसे हिंज है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी लाइक v1 है, इसकी वेलोसिटी v2, ये a है, ये b है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v1 v2 में रिलेशन फाइंड करना, ठीक है। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। मैं 5 से गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, मैंने बोला L1, इसकी लेंथ सर L2, इसकी लेंथ सर L3, और इसकी लेंथ सर L4, ऐसा कुछ। तो स्ट्रिंग तो एक ही है, तो एक स्ट्रिंग के लिए तो हम कांस्टेंट लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो बोल सकता हूँ कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, dL1 by dt प्लस dL2 by dt प्लस dL3 by dt प्लस dL4 by dt, dL4 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। L1 की बात करें बच्चों, L1 के लिए क्या होगा, इस पॉइंट की बात होगी और इस पॉइंट की बात होगी। इस पुली की वेलोसिटी भी कितनी होगी, v2 के बराबर, क्योंकि v2 से ऐड है, ये रॉड है ना, रॉड स्मूर्ति नहीं, ये रॉड है, रॉड, ठीक है। तो इसकी v2 तो इस पुली की v2। अब इस पॉइंट की कितनी होगी v1, और ये लेंथ को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो प्लस के v1। इसकी कितनी होगी बच्चों v2, और ये क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा डिक्रीज लेंथ को, तो माइनस के v2 प्लस L2 की बात करते हैं। L2 के लिए ये 2 पॉइंट की कीमत होगी, इसकी वेलोसिटी v2 कम कर रही है और इसकी वेलोसिटी v1 बढ़ रही है, ये v2 और ये v1 और ये v2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के v2 और प्लस के v1, ऐसा कुछ। इस पॉइंट के लिए बात करें तो बच्चों ये v1 बढ़ा रहा होगा, ये पॉइंट कम कर रहा होगा, तो प्लस के ही v1 माइनस के v2। सिमिलरली अब ये पॉइंट बचा, इस पॉइंट को क्या हो रहा है, ये इस लेंथ को L4 को कम कर रहा होगा, तो माइनस के v2, और ये इस लेंथ पे, इस लेंथ को तो कुछ नहीं होगा, तो इसकी तो 0 रहेगी क्योंकि हिंज है, तो प्लस के 0 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 2 3 4, तो 4v2 इक्वल्स टू 1 2 3, 3,
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब अपना टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन के लिए भी यूज करते हैं। देखो रॉड वगैरह लेते हैं, पुली तो हो गया, पुली स्ट्रिंग थोड़ा बहुत, अब रॉड के लिए बात करते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो एक वॉल है, ये हमारी वॉल है, तो ये हमारा ग्राउंड है, पर एक रॉड है, एक रॉड ऐसे रखी हुई। ये रॉड का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट कुछ वी नॉट से आगे जा रहा है, किससे जा रहा है, वी नॉट से। ठीक है, ये लाइक एंगल थीटा बोल देता हूं मैं जब हमें निकालना है। ये ए पॉइंट किससे जा रहा है, वी नॉट से। तो फाइंड आउट वेलोसिटी of B point when rod make an angle theta with horizontal मतलब हॉरिजॉन्टल से जब थीटा एंगल बना रहा होगा तब हमें क्या बताना है, बी की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, अब लाइक ये आगे जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वी बी नीचे आ रहा होगा। मैंने बोला ये वी बी से आ रहा है ना, या इसको वी वन बोल दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वी बी बोल देते हैं, वी बी से नीचे आ रहा होगा। इसकी लेंथ मैंने कहा रॉड की लेंथ एल है, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी अपन को देखा जाए तो। देखो ये हम माने तो ये x मान सकते हैं और ये y मान सकते हैं। x में जब ये आगे जाएगी तो x में चेंज आएगा, ऑब्वियसली x इंक्रीज होगी, और ये y में भी चेंज आएगा, y डिक्रीज होगी। तो बाय ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, इस ट्राइंगल से कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर होगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस l होगा, इक्वल्स टू l होगा। अब हमने क्या करा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, और l तो हमारा कांस्टेंट है तो ये हो गया हमारा 0। लेंथ तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगी। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इसको लेके जाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। x dx by dt इक्वल्स टू माइनस के y dy by dt, ऐसे कुछ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट x की वेलोसिटी को, x को इंक्रीज कर रहा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा v नॉट। तो हम कह सकते हैं ये x और ये dx by dt, मतलब dx by dt कितना होगा v नॉट, ये तो 0 है, ये हमारा इंक्रीज होगा तो ये v नॉट इक्वल्स माइनस y में देखो y में ये तो 0 है, dy by dt में, और ये कितना होगा, ये डिक्रीज कर रहा होगा तो माइनस के वी भी आएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया वी भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों वी बी जो होगा वो x बाय y इंटू वी नॉट होगा। ठीक है, x बाय y इंटू वी नॉट। अब x बाय y क्या हो सकता है बच्चों, x ये है y ये है, x क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा v नॉट कॉट थीटा, तो v भी कितना आ जाएगा हमारा v नॉट कॉट थीटा। ठीक है बस, ठीक है, ओके। चलो इसका एक और अच्छा मेथड है, सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड। ये मेथड काम का है ना, ये वर्चुअल वर्क मेथड की तरह नहीं है, हमेशा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, मैं बोलूं बच्चों कि ये रॉड है, तो इस रॉड की जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ इसका सेपरेशन जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो इसका इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा हमारा v नॉट cos थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इस रॉड की लेंथ के अलोंग हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो सेम ही रहेगी,
जैसे कि मैं बोल सकता हूँ एक स्ट्रिंग है या रॉड है, अगर इसको मैं V1 से चलाऊं तो इसकी हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, V1 ही रहेगी अगर ये टाइट है तो। ऐसे ही रॉड क्या होगा, रॉड की लेंथ के अलोंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो बेसिकली हम लेंथ के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो हमने बोला ये v नॉट cos थीटा है, इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा रहेगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ के अलोंग वाला, ये हो जाएगा vb cos 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ये 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा ही होता है, तो cos 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ vb sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब ये लेंथ के अलोंग vb का कितना है, vb sin थीटा, और va का कितना है, v नॉट cos थीटा। तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहे होंगे, क्योंकि लेंथ के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि vb sin थीटा जो रहेगा वो v नॉट cos थीटा के इक्वल रहेगा, और vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट cos थीटा बाय sin थीटा कितना होता है, cot है ना। कमाल का मेथड ये होते हैं मेथड। वर्चुअल वर्क मतलब समझता नहीं में होते हैं बहुत, मतलब है बहुतों के लिए अच्छा भी होता है वो, है ना। कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस का फटाफट इजीली आंसर आ जाता है, लेकिन मतलब ऐसा कह सकते हो फंडामेंटल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। जैसे कि टीचर्स को तो दिक्कत नहीं होती, पर बच्चों को कभी ना कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या लगता है कि टेंशन अलग अलग आती है। अगर पुलिस 2 से 3 होगी तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी, टेंशन अलग अलग हो जाएगी तो, और अगर बाई चांस पुलिस का भी मार्क्स दे दिया तो और ज्यादा दिक्कत है, फिर तो अलग ही होनी है, फिर तो मतलब गई भैंस पानी में, अलग ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो लाइक एक पुली है, हाँ सर पुली तो है, पुली तो कर रहे हैं, सबसे पुली तो दिख रही है। अभी एक दिखा था बस रॉड, ये ब्लॉक से अटैच्ड है ऐसे, ये ब्लॉक का नाम है ए, ब्लॉक से अटैच्ड है, ये ऐसे ट्रेन, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक। एक और ब्लॉक है, हाँ सर ब्लॉक ही पता है, ये भी, ये जो ब्लॉक है ए, ये V नॉट से आगे जा रहा है और ये V1 से ऊपर जा रहा है। क्या ये V1 से ऊपर, ये V नॉट से इधर। तो फाइंड ये करना है भाई, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V नॉट और V1 में रिलेशन फाइंड करना है, और ये एंगल थीटा है। फाइंड रिलेशन, मतलब इसको पूरा ही बोल देता हूँ ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये वाला एंगल। Find relation between V1 and V naught when a block make theta angle with horizontal, ठीक है, ये ठीक है, ट्राई करो, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पोस्ट करके फिर इसको ट्राई करो, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि ये x डिस्टेंस है और इसको मैंने बोल दिया y, क्या है y, ये x है ये y, और ये हाइट मैंने यहां से लेके यहां h मान ली। h हाइट तो कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा यही रहेगी, तो h तो कांस्टेंट हो गया। और स्ट्रिंग की जो पूरी लेंथ है वो l मान ली, क्या मान ली बच्चों, l। तो ये कितनी हो जाएगी, l माइनस वाई बचेगी, ये y है तो ये कितनी बचेगी, l माइनस वाई। टोटल L है, ये y तो ये L माइनस, ठीक है। अब देखा जाए तो ये कुछ एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल, जिसमें ये x है, ये h है, ये L माइनस y। तो मैं लिख सकता हूँ बाय ट्राइंगल x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू L माइनस y का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस, ठीक है, ओके। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2x dx by dt,
प्लस h तो हमारा क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको मैं 0 इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 l हमारा कांस्टेंट है, l माइनस y, और ये तो हो गया बाहर का, अब अंदर का करूंगा तो l का 0 माइनस के y का dy बाय ऐसे कुछ होगा, ठीक है। x को देखें तो बच्चों, 2 से 2 तो कैंसिल कर दूं, 2 कैंसिल, ठीक है, ये x हो गया, dx by dt बेसिकली इसके चेंज को बताएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, मतलब ये इसकी x की लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा, तो प्लस के v नॉट आएगा, तो ये v नॉट हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू l माइनस y 0 माइनस dy बाई dt को देखें तो ये पुली है, ये पुली का तो 0 रहेगा, और इसका क्या है, ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा होगा, तो माइनस v1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस v1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको अगर देखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x अपॉन l माइनस y v नॉट इक्वल्स टू v1, ऐसा कुछ होगा, x अपॉन l माइनस y v1, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, v नॉट इक्वल्स टू l माइनस, नहीं वही देख लेते हैं, वही ज्यादा बेस्ट रहेगा, v1 इक्वल्स टू x अपॉन l माइनस y इंटू v1 इक्वल्स टू ये v नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये हमारा x है और ये हमारा l माइनस y है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन l माइनस y, तो cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली v1 इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है बच्चों, ओके। अब एक और, सर इसमें भी तो सेकंड मेथड, हाँ बच्चों सेकंड मेथड इसमें भी लगेगा, है ना, लग तो सब में सकता है, बट कितना वेरीफाई है वो देखना पड़ता है, कितना वैल्यूएबल है, एक्चुअली इजी है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक का की वेलोसिटी कितनी है, v1 ऊपर की तरफ, तो हम कह सकते हैं हर एक स्ट्रिंग की पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, v1 अलोंग द लेंथ, तो इसका भी हम अगर अलोंग द लेंथ निकालें तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, va cos थीटा, कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, तो हम कह सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या रहती है, सेम, तो v1 इक्वल्स टू va cos थीटा, तो v1 और va कितना है, v नॉट, तो v1 इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा, डायरेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी इज सेम, तो ये v1 और ये भी कितना है, va cos थीटा, स्ट्रिंग सेम है, सेम स्ट्रिंग के अलोंग 0, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल से, तो v1 इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा। सर ऐसा मेथड तो आपने पहले ही बता देते, एक लाइन का मेथड है, नहीं बच्चा, ये भी हमें स्पेसिफिक ही लगेगा, है ना, कभी कभी जब हमें कैच हो जाए, कंसेप्ट वही वाला है, सबसे बेस्ट क्या, डिफरेंशिएशन से बेस्ट कुछ नहीं है, कभी कोई गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस ही नहीं है, गलती कहां से हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि एक रॉड है ना, और इस पर एक रिंग है, क्या है, रिंग किसी पुली स्ट्रिंग से अटैच्ड है, जो कि एक पुली से होता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है B, ठीक है, ये जो रिंग है ये V0 से आगे जा रहा है और ये V1 से नीचे जा रहा है, और ये एंगल कुछ थीटा है, क्या है, थीटा, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन V0 and V1 when ring makes an angle theta with the horizontal, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल से जब थीटा बनाएगा तो देखो इसके लिए भी डायरेक्ट वाला मेथड लगा देते हैं अपन ना ज्यादा। तो मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इसकी लेंथ, इसकी वेलोसिटी कितनी v1 और इसकी भी स्ट्रिंग के अलाउंग कितनी हो जाएगी, ये v0 इधर है तो ये इस वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा v0 cos थीटा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, we know along the string, along the rope velocity has same, velocity is same, so v1 equals to v0 cos डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ट्राई करना पहले, है ना। थोड़ा सा अभी वेरिएबल में हो गया, अब एक बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला देखें। तो कैलकुलेटिव क्या है, यहाँ पे मैं पुलिस बढ़ा रहा हूँ, है ना, पुली वाले पे आ जाता है दोबारा, और वो पुलिस सर, पुली ने तो हमें परेशान किया हुआ है और आप पुली पे बार बार लेके आ रहे हो, पुली ने तो हमारी जान ले रखी है ना। तो ये पुली है, अब क्या करें बच्चों, पुली नहीं तो सबकी, पुली नहीं होती तो फिर जीवन आसान नहीं होता, है ना। वो कुएं से पानी निकालना आसान नहीं होता, ऐसी रिंग पाना आसान नहीं होता, कन्वेयर बेल्ट पे घूमना आसान नहीं होता, एक मोटर से दो काम करना आसान नहीं होता, बहुत सारे काम पुली ने ही किए हैं। ये हो गया पुली, ये एक और पुली, ये ब्लॉक, बस ज्यादा पुली नहीं, ज्यादा अभी पुली सही नहीं। सर ज्यादा पुली लोगे तो धोखा हो जाएगा, ए ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और ये v1 से ऊपर जा रहा है। तो फाइंड करना है v1, फाइंड v1 को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आंसर अगर मैं कहूँ ये स्ट्रिंग है तो ये मैंने बोल दिया L1 है, ये सर L2, सर ये बच्चे ये L3 और ये बच्चा ये L4 और ये वाली L5, ऐसा कुछ होगा। L3 ये हमारा L2, L2 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 L। ठीक, अब हमें पता है स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो बच्चा क्या लिखेंगे हम, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या आएगा, dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस dl3 by dt प्लस dl4 by dt प्लस dl5 by dt इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका 2 है तो पुली का भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड नीचे। इस पुली का कितना होगा, ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड नीचे। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। L1 की बात करें तो ये नीचे आ रहा है, ये 0 पे होगा तो ये नीचे आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा होगा तो 2 प्लस पे, तो प्लस का 2। ठीक है, L2 की बात करें तो ये भी नीचे आ रहा है, इंक्रीज कर रहा होगा तो एक और प्लस 2 और ये हमारा 0 प्लस का 0। ठीक है, L3 की बात करें बच्चों तो L3 में ये 5 से नीचे आ रहा होगा, मतलब इंक्रीज कर रहा है, प्लस ये वाला पॉइंट कितना है 0, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस के 5। ठीक है, L4 की बात करें, L4 में क्या हुआ, ये 5 नीचे आ रहा है और ये वाला पॉइंट 0, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस 0। L5 की बात करें तो ये 0 और ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा होगा L5 को, तो माइनस के v1 इक्वल्स टू 0। तो v1 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 और 10 14, तो 14 मीटर पर सेकंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आ रहा है ना, ओके। अब एक क्वेश्चन में इस तरीके का कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि हमें इक्वेशंस कैसी बनानी पड़ती है वहां पे, क्यों हम इस रिलेशन को पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट रिलेशन को हम इतने देर से बस किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, समझने के लिए क्यों। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो लाइक
ये हमारी पुली है और ये हमारी दूसरी पुली है और ये ऐसे हिंज्ड है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये 2m का मास है और ये m का मास है, ये 2m का मास है और ये n का मास, ठीक है। ओके, तो फाइंड आउट acceleration of blocks and tension in string। स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है और ब्लॉक के एक्सेलरेशन फाइंड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया A1 से, ये A2 से ऊपर जा रहा है। नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, बस आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है वो ऊपर ही जाए, नीचे भी ले सकते हो, ठीक। ओके, मैंने कहा कि इसमें टेंशन, तो इसमें सर T, तो पूरी रॉ पे भी T रहेगी, तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी T, ये भी कितनी T, ऐसा। और ये सर 2T, क्योंकि इसका तो मास ही नहीं है, और ये भी 2T, ठीक है। अब इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ये 2mg तो नीचे लगेगा और इसमें कितना होगा mg नीचे लग रहा होगा। तो फॉर 2m ब्लॉक के लिए क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, देखो 2mg नीचे, 2t ऊपर और एक्सेलरेशन a1, तो मैं लिखूंगा 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2m इंटू a1, इक्वेशन नंबर 1। फॉर m ब्लॉक के लिए, फॉर m ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं, t ऊपर, a2 का जा रहा है ऊपर, तो t माइनस mg, तो t माइनस mg इक्वल्स टू m a2, इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, सर वेरिएबल चेक कर लेते हैं, t a1 और a, सर 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी 2, अरे फिर कैसे निकालेंगे। तो तीसरी इक्वेशन हमारी किससे आएगी, कंस्ट्रेंट रिलेशन, किससे आएगी बच्चों, कंस्ट्रेंट। तो बाय कंस्ट्रेंट हमें पता है कि ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं और ये L3 मान लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे ना, तो L1 के लिए मानेंगे, तो L1 के लिए नीचे की तरफ जा रहा है A1 से, तो ये भी A1 से नीचे जा रहा होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये A1 तो पॉजिटिव A1, तो प्लस के A1। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो ये भी A1 से जा रहा है, पुली भी A1 से जा रही है, तो ये भी प्लस A1, तो ये प्लस के A1, ठीक है। ये तो 0 ही है, ये भी 0 ही है। इसके लिए बात करें तो ये ऊपर जा रहा है, तो माइनस के A2, तो माइनस के A2 इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं 2A1 इक्वल्स टू A2। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आई होप आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते, सर करा दो, हाँ कराएंगे ना बेटा, हम ही कराएंगे। देखो 2 कैंसिल हो गए, A1 की वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू A1 की वैल्यू लिख सकते हैं mg माइनस t डिवाइडेड बाय n, ऐसा कुछ। A2 की वैल्यू t माइनस mg डिवाइडेड बाय n, सही है। m से m कैंसिल, ये कितना होगा बच्चों 2mg माइनस 2t, तो 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू t माइनस mg, mg इधर लेके जाएंगे, 2t ऊपर लेते हैं, तो 3t इक्वल्स टू 3mg, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा mg, t इक्वल्स टू mg। अब t को हम इसमें पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, अब तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और काफी सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसके डाल दूंगा, तो आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इसके आंसर, उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके बच्चों, तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आया होगा, कंस्ट्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आया होगा और कहाँ हम इसका यूज करते हैं ये भी समझना आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।